हाय एवरीवन। कदम कदम बढ़ाए जा वाले हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे टारगेट 6 की। टारगेट 5 तक में 2026 वाले विद्यार्थियों के विषय पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ लोगों का शायद वो पहला रिवीजन है, तो वो पहला रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से या तो रिवीजन सेकंड स्टार्ट होगा, जिन लोगों ने पिछला रिवीजन के रूप में माना होगा, या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा उनके लिए ये पहला रिवीजन रहेगा। यहां से अब हम रिवीजन की शुरुआत करेंगे। कई सारे विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, मैंने इसलिए दिन का गैप दिया था। वैसे तो टारगेट 5 तारीख को ही कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन 6, 7, 8 इसलिए भी मैंने ब्रेक दिया ताकि कुछ गया हो, कुछ अधूरा हो, कोई टेस्ट देने जा रहा हो, कोई किसी और प्रकार की चीजों को पूरा करना चाहता हो, तो उसके पास ये 3 दिन का समय था। घबराइएगा नहीं, मैराथन कक्षाओं का जो लोग वेट कर रहे हैं, बिल्कुल एक मैराथन की सीरीज चलती रहेगी। हम एक एक विषय को मैराथन के रूप में कंप्लीट करते चलेंगे, बशर्ते आप अपनी तैयारी को ईमानदारी पूर्वक पूरा करते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सीधी बातचीत करते हैं कि अभी तक जो हमने 26, 27 और 28 के लिए जो प्लानिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने अवर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कई बार बताया है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार आज देख रहा हो तो कोई बात नहीं, आप यहां से भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं और जो विषय कंप्लीट हो चुके हैं वो लास्ट में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हमने जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 सीटेट ऑप्शनल करंट अफेयर को डिवाइड किया था कि हम कितना घंटा देंगे। इसमें सब कुछ इंक्लूड है, क्लास इंक्लूड है, इसमें रिवीजन इंक्लूड है, इसमें नोट्स बनाना इंक्लूड है, इसमें टेस्ट देना इंक्लूड है, इसमें क्यू इंक्लूड है। हमने सब कुछ जोड़कर बताया है। खास करके 28, 27 वालों को जो इतने घंटे दिख रहे हैं, ये सब कुछ आ गया आपका। रिवीजन, क्लास, टीचर के द्वारा पढ़ाना, खुद के द्वारा पढ़ना, सब कुछ। कहानी की शुरुआत 1 अक्टूबर से की। 1 अक्टूबर 2025 से 15 मई 2026 तक हम बात करेंगे 26 वालों के लिए। 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक हम बातचीत करेंगे 27 वालों के लिए। और 28 वालों के लिए 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2027 तक की हमारी बातचीट होगी। यहाँ पर 2 महीने बफर रखा हुआ है ताकि जिनका छूट जाए वो भी कवर कर सकता है। टोटल हमारे पास 225, 295 और 820 थे। 7 से 8 घंटे, 5 से 6 घंटे और 4 घंटे की बातचीत थी। अब टोटल ओवर हमारे पास कुल 1700 घंटे थे, वहां 2200 घंटे और यहाँ 3200 बातचीत थी। 2026 के लिए अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट हो गया हमारा ज्योग्राफी पूरा, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आईआर हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया और साइंस टेक हो गया। इसमें केवल हमारा करंट अफेयर बचा हुआ है। 2027 वालों की अगर हम बातचीत करें तो 2027 वालों के एनसीईआरटी 6 to 11 हो गई है। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है पूरा और पॉलिटी कंप्लीट हुआ है। 28 वालों की क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली है। आज आखिरी हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी बस बची रहेगी। आइए टारगेट 6 2026 वालों के लिए बातचीत करते हैं। 9 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2026 तक कुल 25 दिन। अब 250 घंटे क्यों? क्योंकि अब यहां से मैं मान के चलता हूं कि 10-10 घंटे हम पढ़ सकते हैं। ये वो समय है जहां पर हमारे अंदर 10 घंटे पढ़ने का एक तरीके से जज्बा होना चाहिए। और 10 घंटे इसलिए भी कवर होंगे क्योंकि दुनिया भी पढ़ रही होगी, आपके साथ जितने लोग हैं 10वीं 12वीं के भी बच्चे हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई इस फ्लो में माहौल के कारण हो जाती है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आप 9 से 11 घंटे का अपना टाइम पीरियड बनाइए, कभी 9 घंटे, कभी 11 घंटे, कभी 10 घंटे, जो भी चल जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी यही रहेगी। अचानक एक दिन 15 घंटे 16 घंटे पढ़ के बाकी टाइम पर आप कम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। अब ये पहला रिवीजन है एक प्रकार से, कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए दूसरा रिवीजन होगा। दूसरे वालों को टाइम और भी कम लगेगा तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। ज्योग्राफी में इस समय अब वो 60 घंटे में अपना पहला रिवीजन कंप्लीट करेंगे, मैराथन क्लासेस लेंगे, टेस्ट सीरीज कवर करेंगे, करंट अफेयर उससे जुड़ा हुआ कवर कर सकते हैं और टेक्स्ट बुक या जो भी उन्हें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखना कि सबसे पहली इन चीजों में भी सबसे पहली प्रायोरिटी अगर आप मुझसे पूछे तो पहली प्रायोरिटी रहेगी हमेशा नोट्स। हमेशा ही सबसे पहले क्लास नोट्स, उसके बाद ये सारी चीजें रहेगी। क्लास नोट्स के बाद पॉलिटी हमें कवर करना है, क्लास नोट्स
प्लस ये सारी चीजें मैराथन जो रहेगी, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर और कोई भी टेक्स्ट बुक मतलब स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी जो भी आपके पास हो सकती है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सभी मत पढ़िए, लेकिन कुछ टॉपिक अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं या इन टॉपिक से चीजें ज्यादा आती हैं, तो कुछ टॉपिकों को आप अपग्रेड कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं, अपने कंटेंट को बेटर कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में भी सबसे पहले क्लास नोट की वरीयता रहेगी, सबसे जरूरी रहेगा क्लास नोट्स, के बाद ये चीजें रहेगी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमने 35 आवर्स दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो 180 घंटे 35 आवर्स हो गए हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज रहेगी क्लास नोट्स, हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले क्लास नोट्स। ये हमारे इस 25 दिनों में कंप्लीट होने चाहिए 4 विषय। 4 विषय कंप्लीट होने के साथ साथ बचेगा आपके पास 35 घंटे। उन 35 घंटों को मैं डिवाइड कर रहा हूं टेस्ट में कि चलो आप टेस्ट लिख देना, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। ये जो टेस्ट यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, जितने भी टेस्ट है उसको आप 35 घंटे अलग से दे सकते हैं। मतलब इसमें मैंने केवल और केवल मैराथन, क्लास नोट्स को याद करना, करंट अफेयर को देखना, इस तरीके की चीजों को जोड़ा है। 35 घंटे आपको इसलिए मैंने बफर में दिए हैं ताकि आप टेस्ट लगा सके। अब यहां से एक मैराथन है, पर मेरे नए मैराथन भी आएंगे, अगर ऐसा है कि अगर आप करना चाहते तो ये मैराथन कवर कर सकते, उसका कोई लेना। ये एक मैराथन है ज्योग्राफी का, आपको मिल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी का एक कंप्लीट मैराथन मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी का एक मैराथन मिल जाएगा। इसमें थोड़ा मेरा गला बैठ गया था, पर फिर भी अगर आप करना चाहे इस टाइप के मैराथन भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो मैंने इस लेट्स पर भी दिए हुए हैं। एनसीईआरटी का मैराथन भी है आपके पास, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कंप्लीट। फिर कंप्लीट क्लास 11 की ज्योग्राफी का भी पूरा मैराथन है, पॉलिटी का पूरा एक मैराथन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैराथन अभी नहीं है, लेकिन जल्दी हम इसका भी मैराथन आपको उपलब्ध करा देंगे। कोशिश करिएगा कि जितना हो सके मैराथन क्लास जरूर कवर करिएगा। यहां से अब मैराथन कक्षाओं को आप प्रायोरिटी जरूर देंगे। ये आप ढूंढ सकते हैं, कोई भी क्लास आपको ढूंढने में दिक्कत आ रही हो तो यूट्यूब पर सर्च में डालिएगा कंप्लीट क्लास 11 ज्योग्राफी बाय मधुकर कोटवे, इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बाय मधुकर कोटवे, आप डाल देंगे इंडियन इकोनॉमी बाय मधुकर कोटवे, सब मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, आराम से सर्च करने पर चीजें मिल जाती है, ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 2026 वाले बहुत अच्छे फ्लो में हैं हम लोग। अगर उन्होंने, जिन लोगों ने मेरे साथ ये चीज कंप्लीट की होगी, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा, डिफरेंस उन्हें दिख रहा होगा। कि टारगेट बेस इसलिए होता है क्योंकि जब हम डेडलाइन तय करते हैं तो यकीन मानिए एक दिमाग को क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें कहां तक जाना है, कब तक जाना है, और उसका असर आपको ये मिलेगा कि चीजें टाइम पर पूरी आप कर पाए। अब आते हैं 2027 का टारगेट 6 में। 2027 के घंटे नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि हम लगभग मान रहे हैं कि उसी रफ्तार से वो चलेंगे। अभी 9 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2026 तक कुल 25 दिन हमारे पास है, 130 घंटे का टारगेट है। मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 विषय हम दे रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री यूपीएससी में जीएस पेपर 1 में यूनिट 2, 3, 4 के रूप में आता है। पेपर 1 जीएस मेंस और प्रीलिम्स में। जीएस पेपर 3 में 11, 12, 13वीं नंबर की यूनिट प्रीलिम्स में भी आता है। अगर आप सोर्स के रूप में देखेंगे तो हमारा आप कंप्लीट क्लास करेंगे और बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम में से कोई एक बुक हम पढ़ सकते हैं। यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी में कोई बुक नहीं पढ़नी है, लेकिन करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों के लिए 60-60 घंटे हैं और प्रैक्टिस रिवीजन के लिए आपके पास कुल 10 घंटों का टाइम रहेगा। मतलब रिवीजन का मतलब होता है पूरी कॉपी रिवाइज नहीं करना, बस जितना पढ़ाया उसी को देखना, और प्रैक्टिस का मतलब होता है कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवालों को हल करते चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ये 22 क्लासेस की पूरी सीरीज है। फिर मैंने एक मास्टर सीरीज निकाली थी 8 वीडियो की, जिसमें हमने मेंस क्लियर करवाया था। तो 22 और 8 कुल 30 वीडियो इसे कंप्लीट कर देना। इसके बाद दुनिया में, पृथ्वी पर, भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में आपको प्रीलिम्स मेंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में बायोटेक आपके पास है, स्पेस टेक्नोलॉजी आपके पास है, नैनो टेक्नोलॉजी आपके पास है, सुपर कंप्यूटर आपके पास है, डिफेंस टेक्नोलॉजी आपके पास कंप्लीट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोशिश करूंगा कि एक मैराथन में कंप्लीट हो जाए, पर आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। बची हुई टेक्नोलॉजी की पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, अगर करंट अफेयर आप जोड़ते चलेंगे तो। इसमें बुक पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि आप क्लास लीजिए, क्योंकि आपको मजा आएगा, क्लास में एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। अब बात कर लेते हैं 2028 के विद्यार्थियों के लिए।
2028 के विद्यार्थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे तो उनका एनसीईआरटी इस बार कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है सिवाय एक विषय के, और उसका नाम है हिस्ट्री। हमारा 10 तक का कंप्लीट हुआ था, 11 12 का हिस्ट्री हमें कवर करना है। अगर आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सर कौन सा हिस्ट्री, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आप नई बुक ही पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड बुक को प्रेफर करेंगे और मिडेवल हिस्ट्री को हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री ले सकते हैं। ओल्ड बुक का मतलब होता है जिसपे राइटर का नाम बीपी राइटर लिखे होंगे, वो बुक कवर करेगा। न्यू बुक में हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री को कवर करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं मिल पाती है पुरानी बुक, बात नहीं, आप नई बुक ही कवर कर लेना 11th और 12th की। अगर किसी टीचर की, जैसे कंप्लीट नहीं कराया है, अगर किसी टीचर की मिल जाती है तो वो भी बेस्ट आपके लिए रहेगा। अगर आपके पास खुद पढ़ने की काबिलियत है, खुद कब पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, अगर हमने किसी टीचर से हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है तो अब आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप खुद भी उसे कवर कर सकते हैं। तो केवल हिस्ट्री का टारगेट है 100 घंटे आपके पास है। क्लास 11 को 50 घंटे, 12 को 50 घंटे दे दीजिए। यदि फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो मुझे आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, जितना हो सके हम डाउट को देखते चलेंगे। आज लास्ट डेट है इस ऑफर का। देखो, ऑफर मैं कहूंगा कि आते रहेंगे, लेकिन ये समय सही है अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का, खास करके 27 और 28 के विद्यार्थियों के लिए। तो यदि आपके परिवार वाले आपको कह रहे हैं कि तैयारी करनी है, तो मैं कहूंगा कि यहां से तैयारी करिए, यहां से शुरुआत करिए, तभी जाकर चीजें आपके लिए बेटर रहेगी। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह जो ऑफर है ये तब मिलेगा आपको जब आप रेफर कोड यूज करेंगे हमारा एम के लाइव रेफर कोड अगर आप यूज कर लेते आपको बेस्ट ऑफर रहेगा। जो भी वहां ऑफर चल रहा होगा उसमें भी जितना बेस्ट ऑफर हो सकता है वो MK लाइव रेफर कोड पर ही मिलेगा। साथ ही साथ 9 फरवरी और 6 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बाइलिंगुअल बैच 6 फरवरी से और 9 हो चुका है। 9 फरवरी से नया बैच इंग्लिश मीडियम का समिट आने वाला। बजट और इकोनॉमी सर्वे पर एक मेगा टेस्ट है कि हो चुका होगा जब आप देख रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप अगर कर चुके हैं। बाकी प्रीलिम्स यूपीएससी के लिए क्रैश कोर्स किया जा रहा है, जिसमें क्रैश कोर्स में स्टेट जीएस सब कुछ मिलने के साथ साथ आपको यूआरटीएस अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। दोनों चीजों का कॉम्बो केवल 7,999 में। ये आपके पास एक सुनहरा मौका है जब आप चीजों को बेस्ट कर। फॉर्म भरने में 26 सालों को कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, आप बातचीत कर सकते हैं। और जो अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज है, केवल टेस्ट सीरीज आप मंगवा सकते हैं, घर पर आपको ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन। लाइक कमेंट्स और शेयर करते चलिएगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ाते चलिएगा जितना हो सके। सही चीज आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप भी उतनी जिम्मेदार है गलत चीजों के बढ़ने के। सभी को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, अपने लक्ष्य को पूरा करिए। जिन लोगों ने पूरे किए हैं उन्हें बहुत सारी बधाई, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताते चला करिए कि आपके लक्ष्य कितने पूरे हो रहे, ताकि मुझे क्लैरिटी रहे। बाय, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक।